मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20 जो कि आपकी 9 दिसंबर के लिए बनी है। और चैप्टर आपका शुरू हुआ था प्रकाश मतलब लाइट। बहुत अच्छा चैप्टर था। आपने इसके बारे में समझा भी था कि कैसे हम समतल दर्पण से देखते हैं तो हमें लेफ़्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ़्ट दिखता है ना। कैसे समतल दर्पण या दर्पण से जो है प्रकाश जो है परावर्तित होता है। तो आज हमने वो नियम जानने हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो पहला नियम ये देखो, ये दिखाया है, ये रखा है दर्पण और ये एक आपतित किरण है, ये परावर्तित, और बीच वाली सेंटर वाली अभिलंब। तो पहला नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, ये एरो लगा दिया मैंने, ये आपतित बिंदु पर अभिलंब, ये जो अभिलंब है ये, और परावर्तित किरण ये वाली जो वापस जा रही है, ये एक ही तल में है, एक ही फेस में है, एक ही प्लेन में होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ठीक है, देखो अब हमने इसको गतिविधि से समझा। क्या गतिविधि की हमने? समतल दर्पण ले लिया, उसके सामने टॉर्च रख दी, उसके बाद दर्पण पर दो किरणें OA और OC आपतित करें। दर्पण PQ की सतह पर बिंदु A और C पर अभिलंब खींचे, दो आपतित किरण थी, टॉर्च रखकर आपतित किरण और दोनों आपतित किरण से हमने दो अभिलंब खींच दिए। फिर हमने देखा, अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाया, इन रेखाओं को क्या करा? पीछे की ओर बढ़ाया। आँख से जब देखने के बाद यदि क्या ये रेखाएं आपस में मिलती? यदि हाँ तो बिंदु को O से निरूपित करा। जहाँ पर मिल रही थी वहाँ पर हमने, ये देखिए पिक्चर ऐसे बड़ी कर दी मैंने, उसको O से निरूपित कर दिया पीछे बढ़ाने पर। तो इस बिंदु को O से निरूपित करने पर क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक के बिंदु O से आती प्रतीत होंगी? ऐसा लगता है यहाँ से आती प्रतीत हो रही हैं, ऐसे ही लगता है ना, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में O पे नहीं मिलती जबकि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए बिंदु O का जो प्रतिबिंब बना यहाँ पर वो कैसा बना? आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तव में किरणें वहाँ नहीं मिली, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर मिलती हैं। इस प्रकार के हम प्रतिबिंब को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर, ये पहले भी हमने करा था, उतनी दूरी पर दिखाई देती, उतनी दूरी पर दर्पण के सामने वो रखा हुआ है। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आभासी है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां होता है। इसको हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे कि एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है, क्योंकि सामने वाला जब इसको देखेगा मिरर में ऐसे लिखा हुआ है तो उसको सीधा दिखाई दे, और अगर हम सीधा लिख देंगे तो हमें उल्टा दिखाई देगा, इसलिए हम कंफ्यूज जाएंगे कि लिखा हुआ क्या है। अब क्वेश्चन आंसर देखिए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। क्या लक्षण? ये आप यहाँ से लिख देंगे, ये रहे लक्षण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है, तो वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है। दर्पण की ओर, दर्पण के पास थी, दर्पण की ओर एक्चुअली। तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी? दर्पण में और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। ठीक है, अब वो, इसका मतलब दूरी उतनी ही होती है जितनी आप खड़े हैं, उतनी दूरी पर ही आप खड़े हैं, इसका मतलब 4 मीटर पर। यदि वो 1 मीटर दर्पण की ओर चलेगी तो अब क्या हुआ? आपका प्रतिबिंब भी 1 मीटर पहले बन जाएगा, तो अब आपकी 3 मीटर की दूरी रह गई। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जो प्रतिबिंब, जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। या आप अपने आप कर लीजिए। एक मैं बता देती हूँ, जैसे A है, A ऐसे दिखेगा, है ना। और बताइए कौन सा? O है, O ऐसे दिखेगा। U है, U भी ऐसे दिखेगा। और आप सोचिए और बताइए, आपके लिए छोड़ दिया, और भी कुछ रहते हैं अभी, है ना। करिए अपने आप इसको। प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी। कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब। ये यहाँ पर लिखा भी है, आभासी बनता है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और वो प्रतिबिंब, समतल दर्पण में वस्तु का डैश भाग प्रतिबिंब का डैश दिखाई देता है। वस्तु का बायां भाग जो है वो कैसा दिखाई देता है? दायां, है ना। इसको हम पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। बायां भाग दायां और दायां बायां दिखाई देगा, अपोजिट दिखता है। ओके बेटा,
ये आप लिख देना इसके अंदर आंसर। और आपको साथ साथ कोविड-19 के लिए भी सुरक्षित रहना है, मास्क पहने और सुरक्षित रहें। ओके, क्लियर बेटा? चलिए, थैंक यू बेटा।